अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो है ना एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। कल हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट, उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। हमने देखा था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आज बच्चे हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे दो चीज़ें हैं। ठीक है, ये आपके जो है ना पंजाब बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेज नंबर आपके पास 21 है, वही जहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट देखा था हमने। ठीक है ना, वहीं पर हमारा ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी है कि हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें एडजॉइंट के लिए बच्चे क्या करना है, हमने दो चीज़ें हैं एडजॉइंट के लिए। दो चीज़ें देखें, कहता है इंटरचेंजिंग द डायगोनल इंटाइड्स, कि हमारे जो डायगोनल इंटाइड्स होंगे ना, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के ना ये डायगोनल इंटाइड इसी को कहते हैं। मैं ये एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पर। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिखूँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैं इसका कैसे लूँगा? अब देखें, ये डायगोनल इंटाइड, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ठीक है ना, हमने डिटर्मिनेंट में भी इसको डिस्कस किया था। ये डायगोनल इंटाइड्स होते हैं, इनको हम चेंज कर देते हैं। जी करें चेंज, कैसे चेंज करेंगे? इसको उठा के इधर ले, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे। देखिए, इसकी जगह पे डी आ जाएगा और डी किसकी जगह पे चला जाएगा? ए की जगह पे चला जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है? नंबर 1 कंडीशन, डायगोनल इंटायर को चेंज कर देना है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। अब हमने चेंज द साइन ऑफ अदर इंटायर्स, हमने दूसरे इंटायर्स के साइन को चेंज कर देना। अब ये डायगोनल इंटायर है, ये दूसरे इंटायर्स बच्चे हैं आपके पास। ठीक है, ये दूसरे इंटायर्स का साइन चेंज कर देना। अगर प्लस हैं तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो प्लस कर देना। यहाँ पे हमारे पास दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, हम दोनों क्या कर देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। हमारे पास कोई लेट एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हमारे पास है -1 -3 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो मैं इसका एडजॉइंट कैसे लूँगा? पहले तो ये बात है, ADG हम लिखते हैं इसको ना, वो एब्रीवेशन इसकी ADG। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपने क्या ले लेना है? ADG। अभी हमने कुछ भी नहीं करना, अभी हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, स्टेप मिस नहीं करना। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में जाके इसका हम क्या करेंगे? डायगोनल वो उसको चेंज करेंगे। ADG दोनों साइडों पे लगा दिया। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है। देखें क्या कहा था? इंटरचेंज द डायगोनल इंटाइड्स। ये डायगोनल इंटाइड्स को क्या कर दें? चेंज कर दें। इसको इधर लेके आ जाए जी, ये इसको इधर लेके आ जाए। अच्छा, एक बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, मैंने ये जानबूझ के आपको यहाँ पे ये दिया है, ये दोनों माइनस साइन भी लगाए हैं। वो माइनस को यहीं छोड़ आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो 1 उठा के आना है ना। नहीं बच्चे, ये -1 है, 1 नहीं है, ये माइनस का 1 है। पूरा का पूरा डायगोनल इंटायर उसके यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो अब बाकी क्या आएगा? चेंज अदर साइन। अब अदर ये बच जाते हैं, इनका साइन चेंज कर देना। ये नेगेटिव है, ये क्या आ जाएगा? प्लस, और ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए का आपके पास टॉपिक आ गया। ठीक है बच्चे, दो चीज़ें हैं आपके पास, MCQ में भी पूछा जा सकता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास पूछा जा सकता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आए वो हम उस टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर आपके पास आता है 22। पेज नंबर 22 के ऊपर आप ये आपका टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखें कि आपने इन्वर्स किसका लेना है। इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा। पहली बात, इन्वर्स विल बी ऑलवेज फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों। इसका फार्मूला हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है इन्वर्स का। इसको डिनोटेड करते हैं हम, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं, ए का इन्वर्स। ठीक है ना, ये हमने ऊपर ए के ऊपर इन्वर्स लगा दिया। अब इक्वल टू क्या फार्मूला होगा इसका? इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, एंड इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। दिस इज इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमेशा बात याद रखिएगा आपने, ए का इन्वर्स। ठीक है, ये इन्वर्स का साइन है, ये वाला साइन, ये क्या है? अगर मैं बी का इन्वर्स निकालना चाहूँ
तो बी का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी का एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखें इन्वर्स निकालने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए आपको दो चीज़ें चाहिए। आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, आपको कहता है कि आप फाइंड द इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आपको दो चीज़ें चाहिए उसी मैट्रिक्स के रिलेटेड, आपको एडजॉइंट चाहिए एंड आपको डिटर्मिनेंट चाहिए। ऊपर मैंने एक बात लिखी है, इन्वर्स विल बी ऑलवेज फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा, यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुट करो, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ज़ीरो। अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है, देखें बच्चे, किसी भी समथिंग ओवर ज़ीरो आप अगर कैलकुलेटर में भी देखें ना तो ये अनडिफाइंड आता है, मैथ एरर आ जाता है। ठीक है ना, आप मैथमेटिक्स आपको ये बात अप्रूव नहीं करवाती आपको। ठीक है, ज़ीरो ओवर एडजॉइंट तो आ सकता है, ज़ीरो ओवर एडजॉइंट, ज़ीरो ओवर समथिंग हम कह सकते हैं, एडजॉइंट तो नहीं। ज़ीरो ओवर समथिंग इक्वल टू ज़ीरो। अगर किसी रिलेशन में आपके पास क्यू वाली टर्म, हमेशा जब आपके पास, हमने रैशनल नंबर पढ़ा था, रैशनल नंबर आगे पढ़ेंगे, लास्ट क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हो, तो पी ओवर क्यू होता है। क्या होता है? पी ओवर क्यू। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी जाती है, पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बच्चे इसलिए लिखी जाती है कि आपके पास ओवर में ज़ीरो मैथ काबिल कबूल नहीं करता, मैथ के पास कोई आंसर नहीं है इसका। आप कैलकुलेटर में करके देख लें, 10 ओवर ज़ीरो कर लें, 9 ओवर ज़ीरो करके देख लें, तो ये ऊपर लिखा हुआ आएगा मैथ एरर, कि ये एरर है आपके पास, इसको काबिल कबूल नहीं, हमने इसको सेट करना है। ठीक है, हमेशा इसलिए इन्वर्स भी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। ठीक है, एक चीज़। अब दूसरी चीज़ आपके पास वो कहता है कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए आएगा। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला, मार्क कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, कि आपके पास अगर किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स को उसी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, 1 0 0 1, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द वे। ठीक है, ये 1.5 का क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, ये हम उस टाइम आएंगे तो हम इसका सोल्यूशन भी आपको करवाऊंगा। अभी हम फिलहाल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, आपको बताना मकसूद था, आपने इसको नोट भी कर लेना है। ये उसी पेज नंबर 22 के ऊपर है। एंड दूसरा, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हमने इन्वर्स निकाला हुआ है। अब हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, हम उसका इन्वर्स लेके देखते हैं कि उसका इन्वर्स कैसे आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5। अच्छा जी, हमने लिया एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लिया, कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो बच्चे इसका सबसे पहले तो आप फार्मूला यहाँ पर लिख के रख दें। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, दिस इज 1, इसको 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब हमने सबसे पहले चेक करना है क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हमेशा आपको बताया गया है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका मुमकिन है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। -1 3 2 एंड 0। ठीक है जी, चेक करें इसका। -1 मल्टीप्लाई बाई 0, डिटर्मिनेंट लें, -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा? 0 -6। ठीक है, 0 -6, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू -6, इक्वल टू -6। तो आपने यहाँ पर लिखना है ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स पॉसिबल, सो इन्वर्स पॉसिबल। अगर यहीं पर आपके पास मल्टीपल आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, जैसा कि आपके पास तीसरे पार्ट में सी मैट्रिक्स वाला आपके पास जो है ना, सी मैट्रिक्स वाला आपके पास उसका इन्वर्स ज़ीरो आ जाता है, उसका इन्वर्स ज़ीरो आ जाता है। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट इन्वर्स ज़ीरो आ जाता है। आपने यहीं पर लिख देना है कि ये सी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, सो इन्वर्स नॉट पॉसिबल। आपने आगे उसको सोल्यूशन की तरफ भी नहीं जाना। तो अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ ए। जी बच्चे, मैंने क्या कहा था कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेना है? इसके इंटायर चेंज करने हैं, इसके इंटायर चेंज करने हैं। सबसे पहले तो आप इसको एडजॉइंट की सूरत में लिखें, डायरेक्ट नहीं करना जी। अब आप इसको
ओपन करें। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेंगे, इसका बच्चे क्या करना है आपने, चेंज करना है, इंटायर चेंज करनी है। 0 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर माइनस का 1 इधर, इनके इंटायर को बाकी इंटायर्स आपने क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देना। डेट इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए। पुट इन वन क्या चीज़ आएगी, ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट बच्चे यहाँ पर हम पुट करें जी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये खड़ा हुआ है 0 -3 माइनस का 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको -6 है ना, ये हर एलिमेंट के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ जाके, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, ये पूरी मैट्रिक्स है, पूरी मैट्रिक्स के साथ ये चीज़ डिवाइड हो रही है। आपने हर एलिमेंट के, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ जाके इसको डिवाइड करवा देना है। ठीक है जी, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का 1 एंड माइनस का 6। ठीक है, ये इसके साथ डिवाइड करवा देना है, तो ए का इन्वर्स क्या चीज़ बन जाएगी, 0 माइनस 0 ओवर समथिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 0 ओवर समथिंग 0, नीचे 0 नहीं आना चाहिए बटा में। अच्छा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 द 3 3 2 द 6 1/2। ठीक है, 1/2, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2 2 3 द 6, क्या चीज़ आ जाएगी 1/3, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/6। दिस इज़ ए का इन्वर्स, ये आपके पास इन्वर्स आ गया। ठीक है बच्चे, ज़रा इसको दोबारा काउंट करते हैं, दोबारा देखते हैं। कहते हैं फाइंड इन्वर्स ऑफ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आपके पास ये मैट्रिक्स है -1 3 2 0, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पढ़ लिया मैंने। तो यहाँ पर वो कहता है इसका ना आपने इन्वर्स निकालना है मल्टीप्लिकेटिव। ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, 2 लवाजमात चाहिए हमें। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब आपको ये दोनों तरीके निकालने आ गए हैं। पहले डिटर्मिनेंट देखें, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। पहले हमने चेक करना है मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हमने चेक किया नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका आंसर माइनस का 6 आया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये का इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए। दोनों साइडों से हमने ADG एडजॉइंट लगाया, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल दिए, इसके इंटायर्स को चेंज कर दिया, इंटरचेंज करना है, ये वाले साइन को चेंज करना है, फार्मूले के अंदर पुट करें, पुट इन 1, ये फार्मूला है, इसके अंदर ये आपने मैट्रिक्स पुट किया, -6 डिवाइड हो रहा है, हर साइड के ऊपर हर साइड पे डिवाइड कर देना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कि एडजॉइंट वाला देखा, फिर हमने इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखा कि हमने इसको इन्वर्स कैसे करना है। ठीक है बच्चे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो गया है। कल मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह आके कल करवाऊँगा, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम उसको देखेंगे। आपने उसको अच्छी तरह से करना होगा, पहले उसके लिए आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना, और ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्रैक्टिस करना भी नहीं भूलना। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ प्रैक्टिस करना नहीं भूलना। ठीक है जी, अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।